हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जो एंशियंट हिस्ट्री अपना जो घटना चक्कर कर रहे हैं उसमें जो एंशियंट हिस्ट्री है एंड एंशियंट हिस्ट्री में हम कहाँ तक कर चुके हैं। हम कर चुके हैं कहाँ तक, जो चैप्टर 11 यानी गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड में कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए प्ले लिस्ट में सर्च करिए यूपी पीसीएस घटना चक्कर 2026, तो उसमें ऐसे प्ले लिस्ट से मैंने बना के डाल रखे हैं। तो आज जो हम जो करने वाले हैं, जो आज हम करेंगे आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया में, हम ये करेंगे। ठीक है। और अगर करेंगे आज आज भी हम ये साउथ इंडिया, बट ये आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। तो आइए इसको देखते हैं। जितने भी एमसीक्यू इसके रिलेटेड, जितने भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी ने भी इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, इसको वन बाय वन करके सोल्व करते हैं। और आप लोगों को पता है जब हम सोल्व कैसे करते हैं, उस पर ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, अपना जो बेसिक एप्टीट्यूड है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जब आप लेक्चर देख रहे हो तभी वो जो भी क्वेश्चन हो या जो इफेक्ट हो आपको याद हो जाए। तो मेरी तरफ से इतना फिट रहता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, द एसोसिएट ऑफ जो खजुराहो टेम्पल ई आर्किटेक्चर वर्क। तो कौन थे, इसे एसोसिएट कौन है जो खजुराहो टेम्पल है? तो इसे कौन थे? चंडेल थे, गुजर प्रतिहारा थे, या चामना थे, या परम्हारा। तो कौन था? चंडेला। वेरी गुड, चंडेला। आपने सुना भी होगा तो चंडेला। ठीक है जी। जो आपका जो ये खजुराहो जो टेम्पल है माय फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी मध्य प्रदेश में है। और एक कौन सा है? एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? छतरपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, वहाँ पर है ये जी। ठीक है। ये लगभग कब बनाया गया था? ये लगभग 950 से लेके 1050 एडी के बीच में इसको बनाया गया था जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टेम्पल ऑफ द कंद्रीय महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ट बाई। ये किसने जो जो कंद्रीय जो महादेव जो खजुराहो टेम्पल किसने किसके द्वारा बनाया गया था? ये परमारा के द्वारा, चेडी के द्वारा, राष्ट्रकूटा के द्वारा, ये किसके द्वारा? चंडेला के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था ये चंडेला के द्वारा बनवाया गया था। वेरी गुड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स वो है, विच डायनेस्टी गिव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो। तो कौन सी डायनेस्टी ने दिया था? परमार ने दिया था, मौर्य ने दिया था, चंडेल ने दिया था, या होलकर्स ने दिया था? किसने दिया था? चंडेल ने दिया था। वेरी गुड। द रूलर ऑफ द चंडेल बिल्ट। तो रूलर ऑफ जो चंडेल है वो की मतलब है, ये क्या बनाया था उन्होंने? सांची, ग्वालियर, उज्जैन, या खजुराहो। तो क्या क्या बनाया था उसने? खजुराहो। क्या बनाया था उसने? खजुराहो। वेरी गुड। द टेम्पल ऑफ द खजुराहो आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट रिलीजन, हिंदू एंड जैन रिलीजन, हिंदू रिलीजन एंड जैन रिलीजन। जो खजुराहो टेम्पल है वो किसके रिलेटेड है? वो हिंदू से रिलेटेड है, या जैन से रिलेटेड है, या हिंदू या जैन दोनों से रिलेटेड है, या जैन, हिंदू और जैन रिलीजन। ठीक। खजुराहो है एक ग्रुप ऑफ किसका है? हिंदू और जैन टेम्पल का। माय फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आपको मैंने बताया छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। लगभग ये 950 से लेके, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता रहूँगा, 1000 एडी के बीच में बनाया था। ठीक है जी। जो चंडेल थे उन्होंने इसको बनाया था जी। और वहाँ पर कितने हैं? 85 टेम्पल बनाए गए हैं। कितने? 85 टेम्पल बनाए गए वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेम्पल ऑफ खजुराहो वर बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। जो खजुराहो का टेम्पल है किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? बाघेल, चंडेल, परमार और बुंदेला। किसके द्वारा? चंडेल के द्वारा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा हुआ है। जो आपका जो मांगेश्वरा टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू। जो आपका जो मांगेश्वरा टेम्पल है जो खजुराहो का, वो किस किस भगवान को वो डेडिकेटेड है? विष्णु को, सूर्या को, शिवा को, या पार्वती को? किसको है वो? शिवा भगवान को। किसको? शिव भगवान को वो डेडिकेटेड है। जो आपका जो मंगेश्वरा टेम्पल है खजुराहो का, जो खजुराहो में आपको मैंने फिर बताया कहाँ पर है, जो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में जो है, ये किसको डेडिकेटेड है? ये शिव भगवान को डेडिकेटेड है। ठीक है जी। और ये किसके दिनों मतलब है? एक दो एक किंग था, क्या नाम था? किंग का नाम था, क्या था? दंगा। क्या नाम था? दंगा। ठीक है जी। और जो ये जो टेम्पल बने हैं वो किस स्टाइल में बने हैं? नागर में स्टाइल में बनाए या द्राविड़ स्टाइल में बनाए? तो किस स्टाइल में? नागर में। किसमें? नागर में। किस स्टाइल में बनाए माय फ्रेंड्स? नागर स्टाइल में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड एट द खजुराहो। मतलब कौन सा टेम्पल जो खजुराहो में वो नहीं है? कांदरिया महादेव बिल्कुल है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। जो 64 योगिनी टेम्पल है ये भी वहाँ पर है खजुराहो में, बिल्कुल ठीक है जी। और जो चित्रगुप्त है ये भी वहाँ पर है जी। कहाँ पर है? खजुराहो टेम्पल जो छतरपुर मध्य प्रदेश। और जो आपका जो ये दशा अवतार वाला जो टेम्पल है ये वहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दशावतार जो टेम्पल है ये कहाँ है?
ये देवगढ़ में है, ये कहाँ पर है, ये देवगढ़ में है। और ये कब बनाया गया था, ये गुप्ता डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। ठीक है जी, कहाँ है ये, देवगढ़ में है। और कहाँ पर है ये, गुप्ता डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, ये खजुराहो में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू जो 64 योगिनी टेम्पल है सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, कहाँ है ये, मोरेना में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कचपक्ता डायनेस्टी। देखो कितनी अजीब सी डायनेस्टी, आपने पहले कभी इसका नाम सुना है? तो संभावना है क्वेश्चन सही हो सकता है, और मे भी ये यूपीएससी क्वेश्चन है। अब आप देख लेना इसको। इट इज़ द ओनली सर्कुलर, मैंने आपको बताया था ओनली है। ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल वाली बातें हैं तो गलत होता है। क्या इंडिया में एक ही वो सर्कुलर है? अगर कहीं किसी और जगह पा गया तो एग्जामिनर को गलत मानना पड़ेगा ही। तो ये दो तो मेरी तरफ से गलत हो जाएगा। इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्चर इन द रीजन, पता नहीं मुझे, ये एक बार देख लेते हैं। दो हमारा गलत है, दो हमारा गलत है, दो हमारा गलत है, ऑप्शन आएगा सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीफ, मतलब एक पॉपुलर बिलीफ है दैट इट वाज इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो यहाँ से इंस्पायर है। हाँ हो सकती है इंस्पायर, ठीक है। तो कहीं से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका जो 64 योगिनी टेम्पल है कामोर नैना डिस्ट्रिक्ट, कहाँ है ये, एमपी के अंदर में। जो कुछ इंस्क्रिप्शन है इसके, जो इसकी जो डेट है वो कितनी है, वो है 1323 सी तक। ठीक है जी, यानी कि विक्रम संवत, अगर विक्रम संवत निकालेंगे तो इसमें 1300 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे कितना, 58 इसमें ऐड कर देंगे। जो टेम्पल था ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये जो कछफगा जो डायनेस्टी थी उसके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है जी। और जो कछपता डायनेस्टी का किंग था, कौन था वो, देवपाला, देवपाला के द्वारा इसको बनाया गया था। जो पहली स्टेटमेंट हुई तुम्हारी क्या हुआ, ये सही होगी जी। और इस टेम्पल की जो सबसे बड़ी जो यूनिकनेस थी ये क्या थी, ये एक सर्कुलर था। ठीक है जी। और जो आपके जो सर्कुलर शेप है ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है किसकी, जो श्री यांत्रा इन विच द जो योगनी रिसाइड। ठीक है जी, विद द सुप्रीम योगनी और महा शक्ति दो रिसाइडिंग है इन द सेंटर, रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कुलर सेंट्रल मेन श्राइन। और ये अकेला एक जो मतलब कि टेम्पल नहीं है जो सर्कुलर है, और भी टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको करेक्ट, लिस्ट 1 ये है, लिस्ट 2 है ये स्तूपा पेंटिंग, ये हेडलेस स्टेचू ऑफ कनिष्का और देव वस्त्रा टेम्पल। ठीक है जी। तो अभी हमने पढ़ा है ये जो देवस्त्रा जो टेम्पल है ये कहाँ पर है, देवगढ़ में है। तो डी में 3 देखिए, डी में 3 देखिए, डी में 3 देखिए, डी में 3, डी में 3 बी, तो इसका बी आंसर हो। देखो अभी आपने एक चीज, आपने अभी एक चीज पढ़ी और उससे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है जी। तो ये जो बाग के वहाँ ये पेंटिंग के लिए फेमस है, आपको पता है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये इसने नोट ध्यान से आपको पढ़ना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है जी। खजुराहो टेम्पल है, ये बिल्कुल है। भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में, ये भी है जी। सांची स्तूपा है, ये भी है। ठीक है। और आपको अभी मैं बता देता हूँ काइंड योर इन्फॉर्मेशन, अभी आप इसको अपडेट कर लीजिए। जो सांची स्तूपा है जस्ट अभी 102 दिन पहले इसको यूनेस्को में ऐड कर लिया गया है। किसमें, इसको यूनेस्को में ऐड कर लिया गया है। तो अभी मेरे हिसाब से, अभी इस प्रेजेंट के हिसाब से अगर मैं इसका आंसर देखता हूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांडू फोर्ट। ठीक है जी, मांडू फोर्ट नहीं है जी। ठीक है जी। जो खजुराहो टेम्पल भीमबेटका रॉक शेल्टर जो सांची स्तूपा वर लिस्टेड अमंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। जो मांडू फोर्ट इज नॉट लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर आर ट्रू, मतलब टेम्पल के जो आर्किटेक्टर उसके लिए वो बिल्कुल सही है। जो पहली है, जो द फ्री स्टैंडिंग जो मोर्टार द स्टोन टेम्पल आर सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन द गुप्ता पीरियड। ठीक है जी। लदखान विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल बिलोंग टू द चालुक्य और बदामी डायनेस्टी। ठीक है जी। इन खजुराहो टेम्पल में ऑल द कंपार्टमेंट ऑफ द टेम्पल आर कनेक्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ऑल द कंपार्टमेंट्स। ठीक है जी। ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल एट द कांची इज द अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल ऑफ द्राविड स्टाइल। ये आई थिंक नागर स्टाइल में है, द्राविड में नहीं है। तो चार गलत, चार गलत, 3 सही। तो ए बी, डी ऑप्शन है इसका। इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी। 4 गलत हो गया ना, तो 4 गलत आपका, 4 गलत है। मैं तो 1 2, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। दो फ्री स्टैंडिंग आपका जो टेम्पल है आर सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन द गुप्ता पीरियड, कौन सा, जो लदखान है। विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल बिलोंग टू किसके, चालुक्य और बदामी से। जो पहला जो अर्लीस्ट टेम्पल है वो चालुक्य और बदामी से बिलोंग करता है।
इन खजुराहो टेम्पल के अंदर ऑल द जो कंपार्टमेंट है किसके टेम्पल ऑफ द जो कनेक्टेड इंटरनली और एक्सटर्नली जो कनेक्टेड हैं, और जो कैलाशनाथ टेम्पल है कहाँ पर कांची का, वॉल द बिल्ड बाई पलवा, किसके द्वारा बनाया गया, जो कांचीनाथ का जो टेम्पल है वो पलवा के द्वारा बनाया गया है। इट इज़ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ जो द्राविड स्टाइल, जो एग्जाम्पल किसका है, द्राविड स्टाइल का है टेम्पल का। आर्किटेक्चर बिल्ड बाई किस, नरसिम्हा वर्मम टू, जो जिसको राजसिम्हा बोला जाता है, वो लेटर कंप्लीटेड बाई हिज सन महेंद्र वर्मन टू, किसको इसने कंप्लीट किसने किया, इसके बेटे ने, महेंद्र वर्मन टू ने। द पिनाकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट इन द द्रविड़ स्टाइल, भितरागांव टेम्पल, टैली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, खंदरिया महादेव टेम्पल और ओसिया टेम्पल। तो कौन है जी, टैली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, टैली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। जो टैली टेम्पल ऑफ ग्वालियर है उसमें क्या है, नागेर और द्राविड़ दोनों, अब जो जो टेम्पल की जो आर्किटेक्चर जो शैली हैं वो मनाई जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये नागर और द्राविड़ ये क्या है, ये क्या है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, ठीक है जी, टेम्पल आर्किटेक्टर हैं ये। मतलब कि जो जो नागर है तो ये तो आपकी जो लगभग जो नॉर्थ इंडिया में ये है, और जो द्राविडियन है ये आपकी जो लगभग नॉर्मली मतलब साउथ इंडिया में मंदिरों में पाई जाती है। मतलब कि जो बनाने का जो उनका जो डिज़ाइन है, जो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बने हैं उनको मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ तो उसको नागर स्टाइल बोला गया है, और जो साउथ इंडिया में वो बोला गया उनको द्रविड़ स्टाइल बोला गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वसेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो वसेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो कौन सा है, वो जो होलेश्वरा टेम्पल, कौन सा है, होलेश्वरा टेम्पल है, जो ये लॉर्ड ऑफ होयसला कहाँ पर है, ये कर्नाटका में, ठीक है जी। जो होयसला टेम्पल है वो सम टाइम कॉल्ड द हाइब्रिड, जो इसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड वर्सा देयर यूनिक स्टाइल सिम्स नाइदर बी कंप्लीटली द्रविड़, न तो कंप्लीटली द्रविड़ है और न ही वो नागर स्टाइल में। विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा के हो, मतलब कहाँ पर एक से मतलब कि 100 मतलब बुद्धा के हो हैं, मोर देन मतलब 100 से ज़्यादा जो बुद्ध की गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, अजंता में है नहीं, कारले में है नहीं, राजगिरा में नहीं, तो वो कहाँ है, कानेरी, कहाँ पर है ये, कानेरी में, कहाँ पर है ये, कानेरी में। और ये आपका जो कानेरी है ये कहाँ पर है, आपका ये मुंबई में है, कहाँ पर है ये, मुंबई में, सी के लगता हुआ एरिया है, कहाँ है, मुंबई में ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास की है। जैन टेम्पल ऑफ अबू इज मेड ऑफ, जो माउंट अबू में जो है जो जैन टेम्पल है वो सैंडस्टोन से बना, ग्रेनाइट से, लाइमस्टोन से, मार्बल से, वो किससे बना हुआ है, वो मार्बल से बना हुआ, किससे बना हुआ, मार्बल से। ये राजस्थान में एक जगह है ये, ठीक है जी। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये चालुक्य रूलर ऑफ गुजरात भीमदेव वन के द्वारा बनाया गया था। अगला है जी आपका, जो पलिताना टेम्पल इज लोकेटेड नियर, जो पलिताना टेम्पल है वो कहाँ है, भावनगर, भावनगर कहाँ आपका, ये गुजरात में, ठीक है जी। और जो पलिताना टेम्पल है ये जैनिज्म, ये किसके, कौन से मतलब रिलीजन से रिलेटेड है ये जैनिज्म से आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ये आपका, ये जैनिज्म से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका, ये जैनिज्म से रिलेटेड आपका। और ये जो किसको डेडिकेटेड है, ये जो आपका जो पहले जो तीर्थ जो जो पहले जो जैन के जो तीर्थंकर थे कौन थे, आदिनाथ, उनको ये डेडिकेटेड है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना जो लास्ट जो जैन के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे और उनका क्या नाम था। द एलिफेंटा केव, जो एलिफेंटा केव है, ठीक है जी, मुंबई वाले, वर मेनली जो स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटी, बुद्धिस्ट, शिवाय, जैन और वैष्णव। तो किसके हैं, शिवाय किसके हैं, जो एलिफेंटा केव किसके हैं, शिवाय के। बट बाद में यहाँ पर बुद्धिस्ट केव भी आ गई थी। जो एलिफेंटा केव है वो बिलीव कहते हैं टू बी बिल्ट बाय द किसकी, जो राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी उसके द्वारा बनाई गई थी। जो दिस आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द आर्म ऑफ द अरेबियन सी एंड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप ऑफ केव, इसमें दो ग्रुप ऑफ केव हैं। जो पहला जो लार्ज ग्रुप है वो उसमें 5 हिंदू केव हैं, और जो सेकंड है वो इंक्लूड स्मॉलर ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट केव, इसमें स्मॉलर बुद्धिस्ट केव भी हैं। मैंने आपको बताया था ना, हिंदू और बुद्धिस्ट की दोनों की हैं इसमें। द एंशियंट मोनूमेंट्स ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली, जो एंशियंट वो मोस्टली हैं ये किसके हैं, ये बुद्धिस्ट के भी हैं, बिल्कुल ठीक है जी। ये जैन के नहीं है, ठीक है जी, शिवाइट के नहीं है, और वैष्णवाइट के, तो 1 और 4 नहीं, विष्णुवाइट के नहीं, वो उसके हैं, सॉरी, शिवाइट के, शिव भगवान है। 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, डी आंसर हो जाएगा इसका। फेमस केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा आर अस्क्राइब टू चालुक्य, पालवा, चोला और राष्ट्रकूटा। तो ये किसके द्वारा करवाई गई ये राष्ट्रकूट, किसके द्वारा, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट।
टू विच पीरियड डू द साइट ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा बिलोंग, तो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं ये राष्ट्रकूटा, किससे राष्ट्रकूटा, जो साइट ऑफ एलोरा और जो एलिफेंटा है बिलोंग टू द किससे राष्ट्रकूटा पीरियड से बिलोंग करती हैं। जो आपकी जो एलोरा की केव है वो हिंदू से, ठीक है जी, हिंदू जैन एंड बुद्ध रिलीजन से बिलोंग करती हैं जो एलोरा की हैं। बट जो एलिफेंटा केव हैं वो कंस्ट्रक्टेड बाय द राष्ट्रकूट रूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज फेमस फॉर, जो त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति के लिए कौन सी, अजंता, एलिफेंटा, बाजा और एलोरा, तो कौन सी है एलिफेंटा, कौन सी एलिफेंटा, अभी हमने पढ़ा हिंदू जैन और बुद्ध। देर आर ओनली देर आर ओनली नॉन एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। वन ऑफ दीज पेंटिंग ऑफ द अजंता केव वेरी इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड, तो कहाँ है बाग केव, कहाँ है बाग केव, कहाँ पर बाग केव, ठीक है जी। ये जो बाग केव हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, उनकी जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ थे। जो अजंता केव पेंटिंग है वो बिलोंग टू द किसके हैं, बुद्धिस्ट रीजन से। और जो लोमास, जो ये कहाँ है, जो लोमास ऋषि केव है ये कहाँ पर है, बिहार में है। ये किसे हैं, जो ये मौर्यन पीरियड से हैं, ये आजीविका के लिए उन्होंने बनवाई थी, ठीक है जी। और जो अशोक का जो पोता था जिसका नाम था दशरथ, उसने बनवाई थी ये। और ये तो जो आपकी जो 12 जो हिल्स हैं वो कहाँ हैं, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। और नासिक केव बिलोंग टू द सातवाना पीरियड, जो नासिक केव का, नासिक कहाँ महाराष्ट्र में, और ये सातवाना से बिलोंग करती हैं। द रॉक कट के जो रॉक कट केव इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड, जो रॉक कट जो वेस्टर्न इंडिया में वो कहाँ पर है, नासिक, एलोरा और अजंता, बिल्कुल जी ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस टू द बुद्धिस्ट केव टेम्पल, तो बुद्धिस्ट केव टेम्पल के लिए कौन सा जो प्लेस है वो फेमस है, एलोरा, बिल्कुल अजंता, कौन सा जी अजंता। अजंता इस किस लिए फेमस है, टू द केव टेम्पल ऑफ, जो एलिफेंटा है वो किसके लिए, शिवाय टेम्पल, ठीक है। और जो खुजराहो इज नोन फॉर द शिवाय वैष्णव एंड जैन टेम्पल। और नालंदा किसके लिए फेमस है, बुद्धिस्ट की मतलब एजुकेशन सेंटर के लिए। एलोरा केव वर बिल्ट बाय, जो एलोरा की केव किसने बनाई है, वो राष्ट्रकूटा ने बनाई, हमें पढ़ चुके हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द केव एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। नहीं, केव बदामी क्यों, उससे पहले भी केव थी जो अशोका के टाइम बनी हुई थी, जो बारबर हैं वो सबसे पुरानी हैं, तो ये गलत है। द बारबर रॉक कट केव वर द ओरिजिनली मेड फॉर आजीविका बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, उसने बनाई थी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले अशोका के टाइम पे। द एलोरा केव वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी, डिफरेंट फेथ्स के लिए बनी है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो बदामी है आर नॉट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया, बट भीमबेटका रॉक कट शेल्टर आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। ये भीमबेटका भी नहीं है, इन्होंने ये गलतियाँ है, ये 12 जो केव जो मैंने आपको रोमसी जो बिहार वाली जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट वाली है वो है। तो अशोका इन हिज टाइम पीरियड डोनेटेड टू केव तो आजीविका इन द बारबर हिल्स, जो आपका जो 12 हिल्स है कंसिस्ट ऑफ द 4 हिल्स ने मैंने आपको बताया था, कर्ण, चौपार, लोमसी, ऋषिकेश, ठीक है जी, और सुदामा और विश्व जोपरी। जो आपकी जो एलोरा केव है वो मेड फॉर कितने डिफरेंट फेथ में, वहाँ पर लगभग 12 तो जो बुद्धिस्ट से बिलोंग करती हैं, 17 हिंदू से और 5 बिलोंग टू जैन करते हैं। जो एलोरा केव टेम्पल आर रिलेटेड टू हिंदू, जैनिज्म और बुद्धिज्म, तो किसके रिलेटेड है, तीनों के रिलेटेड, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। द केव आर रॉक कट टेम्पल एट एलोरा रिप्रेजेंट ओनली, जो एलोरा के है ना सिर्फ ओनली, ओनली पूछा है, तो क्या क्या है, तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन को, किसको, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन को। तो बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, हिंदू एंड जैन रॉक कट के को एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं, अभी हमने पढ़ा था एलोरा में। तो अजंता में क्या है, अजंता में ओनली बुद्ध। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, जो रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल क्या है, सोर टेम्पल ऑफ मामल्लपुरम नहीं, राजेश्वरा टेम्पल तंजावुर नहीं, जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, ये बिल्कुल जी, जो इसको एक पहाड़ को काट के, जैसे एक ऐसे माउंटेन है, इसको काट के यहाँ पर वो मंदिर बनाया गया है जी। और ये किस समय बना था, ये राष्ट्रकूट कुलर कौन, जो रूलर कौन था, कृष्णा वन। और ये किस स्टाइल में बना है, ये द्रविड़ स्टाइल में बना है, ये पूछ सकते हैं आपसे। अमंग द केव टेम्पल्स वेयर इज द फेमस कैलाश टेम्पल लोकेटेड, तो मैंने आपको बताया कहाँ, केव ऑफ एलोरा महाराष्ट्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द वंडर ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर, अभी मैंने आपको बताया कौन सा, कैलाश टेम्पल एलोरा का, जो अभी पहाड़ कट के उसको बनाया, माउंटेन कट के। विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड एलोरा कैलाश टेम्पल, तो अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रकूटा। द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ट बाई, राष्ट्रकूटा चालुक्य, अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रकूटा। विच अमंग द फॉलोइंग, जो राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, अभी मैंने बताया कृष्णा वन। विच डायनेस्टी रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, अभी राष्ट्रकूटा मैंने बताया कृष्णा वन।
विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस यूआर टेम्पल ऑफ एलोरा? कृष्णा वन। अभी हमने देखो, ये देखो आप, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं माय फ्रेंड्स। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कृष्णा वन। विच रिलीजन हैज राष्ट्रकूट प्रोटेक्शन? तो जो राष्ट्रकूट था, उन्होंने किस रिलीजन को मतलब कि वो प्रोटेक्शन दी थी? किसने? जैन धर्म। किसको? जैन को। जो राष्ट्रकूट के जो किंग थे वो पैट्रोनाइज करते थे किसके? फ्लोर ऑफ किसके थे वो? सेवाइट के, वैष्णव के और सक्ता के। बट वो फेथ करते थे, बट दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स जैनिज्म। बट वो कुछ जैनिज्म में भी अपना जैनिज्म की तरफ उनका थोड़ा झुकाव था। मतलब कि कुछ स्कॉलर्स थे वो मानते हैं कि उनके उनके जो कोर्ट थे वो उनमें ये लिखा गया कि जैसे एक अपर पारमासा है जो प्राकृतिक में, जो प्राकृतिक वर्ग कौन थे? वो जैन थे। और उनका किंग कौन था? अमोघेश्वरा। ठीक है जी। जो केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है ये? औरंगाबाद। अभी अब मैंने आपको बताया कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है जी। द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, मैंने आपको बताया ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर द केव टेम्पल बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट इन द एलोरा माउंटेन लोकेटेड? तो कौन? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। बिल्कुल। लिस्ट एक, लिस्ट दो। गुप्ता टेम्पल और लोकेशन। जो देवस्त्रा टेम्पल अभी मैंने आपको बताया था कहाँ? देवगढ़ में है। तो बी में दो आ गया। ब्रिक बुल टेम्पल है ईरान, देवगढ़, भितरगांव और बुमरा। तो बी में दो देखो एक मिनट के लिए। बी में दो, बी में दो, तो बी में दो, ये देखो। तो बी में दो ये हो गया, या तो ए आंसर हो गया या बी में से एक आंसर होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं ब्रिक बुल टेम्पल कौन सा है? ये भितरगांव। एक में तीन देखो, अब एक में तीन देखो, एक में तीन देखो, बी आंसर हो जाएगा इसका। जो ईंटों से बना हुआ टेम्पल वो कहाँ है? भितरगांव में है। दो दस अवतार जो टेम्पल है वो कहाँ? देवगढ़ में। हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम ये। देवा टेम्पल है कहाँ? बुमरा में है। विष्णु टेम्पल है कहाँ? ईरान में है। द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल ऑफ गरवा नियर इलाहाबाद आर द इम्पोर्टेंट रिमेन ऑफ, किसके इंपॉर्टेंट है ये? किसके? गुप्ता आर्ट के। किसके हैं? गुप्ता आर्ट के। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। द टेम्पल ऑफ द देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट जो गरवा नियर इलाहाबाद आर इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ, किसके हैं ये? गुप्ता आर्ट के। किसके? गुप्ता आर्ट के। विद रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ जो भितरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी टू एडी, 6th सेंचुरी एडी। बिल्कुल ठीक है जी, ये गुप्ता पीरियड में, इसी टाइम गुप्ता पीरियड चला था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ द इंडिया। ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल, ये जो लाइन है इसको याद कर लेना मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द आर्ट ऑफ अजंता वाज मेनली, जो भितरगांव टेम्पल है वो ट्रेस किया जाता है, वो ब्रेक बिल्डिंग जो है, और ये सबसे पुराना जो ईंटों से बना हुआ टेम्पल है जी। ठीक है। और किस समय बनाया गया था ये? मतलब कि गुप्ता के समय बनाया गया था, लगभग 5th से 6th सेंचुरी एडी के आसपास में गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। ये सबसे, मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, ये ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है जो ईंटों से बना हुआ है। और ये किस पे बना हुआ है? एक स्क्वायर पे, ऐसे ऐसे स्क्वायर में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ऐसे ऐसे स्क्वायर में बना हुआ है। सॉरी, स्क्वायर नहीं बना, या फिर रेक्टेंगल बन गया है। स्क्वायर का क्या होता है? जो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है जी। तो ऐसे स्क्वायर में बना हुआ है जी। और कौन सी स्टाइल में बना हुआ है ये नागर स्टाइल में बना हुआ है। द आर्ट ऑफ अजंता वाज मेनली पेट्रोनाइज बाय, जो अजंता की जो आर्ट है वो किसने जो पेट्रोनाइज की थी? वो किसने? वक्ताज ने। किसने? वक्ताज ने। किसने? जो वक्तताज है उसने। ठीक है जी। अजंता की वो कहाँ है? वो छत्रपति जो संभाजी नगर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, ये वहाँ पर है। तो ये अर्लियर ग्रुप है ये क्या होगा? और ये किस समय बनाई गई थी? ये सातवाना पीरियड के समय बनाई गई थी। ठीक है जी। और उसके बाद में इसका जो कुछ लेटर जो इसका मेजर पार्ट क्या होगा, ये किसके दौरान बनाया गया था? ये जो वक्त का पीरियड है उसके उसमें बनी गई थी। और ये क्या है? ये स्टोन को मतलब कि पत्थरों को कार्विंग की करके बनाई हुई केव है ये। और जो अजंता केव है वो क्या? माउंटेन रॉक है वो। अजंता केव आर लिंक्ड विद, जो अजंता केव किसके लिंक्ड है? जातक स्टोरी। जातक स्टोरी किसके रिलेटेड है? ये बुद्ध के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? बुद्ध के रिलेटेड है।
प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अजंता केव इज लाई इन द जॉर्ज ऑफ वोगरा रिवर। बिल्कुल ठीक है जी। आपने कभी इसका नाम सुना है कभी? साची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। ठीक है, जब हमने ये भी सुना है। पांडुलेना केव श्राइन इज द जॉर्ज ऑफ जो नालंदा रिवर। अमरावती स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक है जी। आपने इसका नाम सुना है कभी? नहीं ना, तो बस ये सही हो जाएगा ऐसे। अभी मैं इसको पढ़ देता हूँ। जो आपके जो अजंता है ये कहाँ पर है? ये छत्रपुर जो महाराष्ट्र वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कौन सी है? एक वगोरा रिवर है, उसके पास में पड़ता है ये। ठीक है जी। और जो आपका जो सांची स्तूपा है ये किसने बनाया था आपको पता है? जो मौर्य एम्परर थे, किसने? अशोका ने बनाया था। ये वेस्ट ऑफ किसे है? ये जो बेतवा रिवर है, ये जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। और जो आपकी जो पांडुलेना जो केव है ये कहाँ पर है? ये नासिक महाराष्ट्र में ही है ये। ठीक है, ये वैली ऑफ जो गोदावरी रिवर है उसमें आसपास पड़ते हैं जो। और आपका जो अमरावती जो स्तूपा है वो एक बुद्धिस्ट स्तूपा है। ठीक है जी। ये जो प- पलनाडु जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर पड़ता है ये। और ये बैंक ऑफ कौन सी है? कृष्णा रिवर है जी। इसने जो क्वेश्चन में गोदावरी दी थी, बट कृष्णा रिवर है। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेस। अजंता के लिपाक्सी टेम्पल, सांची स्तूपा। विच अब प्लेसेस इज आल्सो नोन फॉर मुरल पेंटिंग्स। ठीक है, मुरल पेंटिंग के लिए कौन फेमस है जी? तो ये सांची स्तूपा यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है, ये एक स्तूपा है। ठीक है जी, बुद्धिस्ट का। तो अजंता के और लिपाक्सी टेम्पल दो हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी। बुद्धिस्ट केव आर नॉट सिचुएटेड ऑन ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये बाग में भी है, बिल्कुल अजंता में भी है। तो इसने नोट पूछा है। ठीक है जी। तो बाघ और अजंता में दोनों में, तो सांची और बुलसार में नहीं है, सांची और बुलसार में नहीं है जी। तो बुद्धिस्ट केव है वो सिचुएटेड नहीं है सांची और बुलसार में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फोक पेंटिंग ऑफ द इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट एक है द थीम ऑफ द जो पच्चरित्र पेंटिंग आर द इंस्पायर्ड फ्रॉम द जगन्नाथ एंड वैष्णोदेव कल्चर। ठीक है जी। इंस्पायर्ड की बात कर रहा था, होगी भाई, पता नहीं। अगला है जो मंजूसा पेंटिंग आर द एग्जीक्यूटेड ऑन द बॉक्स ऑफ द जूट एंड पेपर। ठीक है जी। थर्ड है जो पिथोरा पेंटिंग आर मेड ऑफ सम ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ठीक है जी। तो इसने स्टेटमेंट पूछा है कि स्टेटमेंट एक ठीक है या स्टेटमेंट दो ठीक है? तो स्टेटमेंट एक तो ठीक हो जाएगी। ओनली स्टेटमेंट वन करेक्ट, वन एंड थ्री करेक्ट। दूसरा मैं गलत मान के चल रहा हूँ, तो दूसरा मैं गलत मान के चल रहा हूँ, तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। आंसर किसी ने दिया ही नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है, फिर मैं बताता हूँ मैंने वो क्यों गलत माना था। द आर्ट ऑफ जो पटचरिता बिलोंग टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड इज क्लोजली कनेक्टेड टू द लॉर्ड जगन्नाथ वैष्णव कल्चर। ठीक है जी। सॉरी। जो मंजूसरा आर्ट फोक आर्ट ऑफ द कहाँ? भागलपुर, ये आपका जो बिहार वाला एरिया है। एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ द इंडिया। जो आपका जो मंजूसा टेम्पल सेव द बॉक्स कंपेयरिंग टू 8 पिलर, 8 पिलर है। दीज आर मेड अप ऑफ किसे? बम्बो, जूट एंड पेपर आर पेंटेड यूजिंग ओनली 3 कलर्स, पिंक, ग्रीन एंड येलो। दीज बॉक्स आर यूज इन किसमें? बिसारी पूजा। पिथोरा पेंटिंग इज जो रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है प्रैक्टिस बाय द ट्राइब इन गुजरात मध्य प्रदेश। What is are the common to the two historical place known as Ajanta and Mahabalipuram? तो बोथ वर बिल्ट बाय द सेम पीरियड, नहीं, अलग अलग पीरियड में बने थे। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, नहीं। बोथ है रॉक कट मोन्यूमेंट्स, बिल्कुल ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या? और दोनों रॉक कट मोन्यूमेंट्स हैं ये। जो आपका जो महाबलीपुरम है आपको पता है ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है जी। लगभग ये 7th सेंचुरी के आसपास, ये आसपास ही बनाया गया था पल्लव डायनेस्टी के द्वारा। और अजंता को आपको पता ही है, ये महाराष्ट्र में है और ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के और वक्तका डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी। लिस्ट एक से लिस्ट तो हम्पी, ठीक है जी, नागार्जुन कोंडा। ठीक है जी। कोंडा से तो मैं तो ये ऐसे याद है मेरे को, तो ये आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। एमपी है वो कर्नाटक में है, ये हमको पता है जी। एक में दो देखो, एक में दो देखो, एक में दो देखो, ये आ जाएगा ना। जो कोंडा है, ओंडा है, तो ये मैं ऐसे इनको याद कर रखा है, ये आंध्र प्रदेश में आएंगे ऐसी जगह। ठीक है जी।
हम्पी है, ये तो कर्नाटक में बहुत फेमस जगह है। हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल? जो कोणार्क सन टेम्पल है वो किसने किसने बनाया था? नरसिम्हदेव वर्मन ने, राजेंद्र चोला ने, अशोका ने? तो अशोका तो नहीं होगा इसमें। कृष्णदेव राय भी, राजेंद्र चोला भी और नरसिम्हदेव राय। अभी इसमें आप यहाँ पर मतलब 75% में आप इस क्वेश्चन में आप फंस गए हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वन। क्या? नरसिम्हदेव राय वर्मन ने बनाया था जो सन टेम्पल है, वो किसने? नरसिम्हदेव राय वर्मन ने। और कब बनाया था? ये लगभग 13th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है ये। और जो आपका जो जगन्नाथ टेम्पल है, ये कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है। इसको क्या बोला जाता है? इसको व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। ठीक है जी। विच अमोंग दिस नोन एज द ब्लैक पगोड़ा? ब्लैक पगोड़ा किसे बोला जाता है? अभी हमने देखा किसको? सन टेम्पल को जो क्या बोला जाता है? ब्लैक टेम्पल। इसलिए मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी थी क्योंकि आगे एक क्वेश्चन था, वेर इज द ब्लैक पगोड़ा? तो ये कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया कहाँ है, ये कोणार्क में, उड़ीसा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सन टेम्पल? सन टेम्पल कौन सा है? इसमें लिंगराज टेम्पल है, कोनकन टेम्पल है, ठीक है जी, राजा रानी टेम्पल है। तो कौन सा है? कोनकन टेम्पल है। द सन टेम्पल ऑफ जो मोदेरा इज लाइज इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पर है? अभी हमने देखा कहाँ है, उड़ीसा में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये भीमदेवा वंश जो सोलंकी डायनेस्टी थी उसके द्वारा बनाया गया था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन द, जो पट्टन गुजरात है, ये कहाँ पर है? मोदेरा, कोणार्क और दशमिक और मारतन। तो कौन सा है जी? मोदेरा है। ये कहाँ है? गुजरात में है जी। लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन, जो लिंगराज टेम्पल आपका कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। ये कहाँ है? भुवनेश्वर कहाँ है? ये भी कहाँ आपकी? उड़ीसा में है। और ये किसके डेडिकेटेड है? जो लिंगराज टेम्पल है जी हमारा, ये लॉर्ड शिवा के ये डेडिकेटेड है। लगभग 180 फीट मतलब ऊंचे हैं ये टेम्पल है। ठीक है जी। और जो टेम्पल है ये किस स्टाइल में बनाया गया है? ये नागर स्टाइल में बनाया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टालेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल ऑन द उड़ीसा? तो वो कौन सा है? वो लिंगराज टेम्पल है, लार्जेस्ट एंड लिंगराज टेम्पल। ठीक है जी। लगभग 180 फीट है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। जो जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और किस स्टाइल में बना हुआ है? ये नागर स्टाइल में बना हुआ है। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वाज बिल्ट बाई, किस में बना है? ये नागर स्टाइल में बने हुए हैं। द आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ और सुभद्रा एंड बलाद्रा इज संक्यूटम एंड सकौटरम एट द जगन्नाथ पुरी टेम्पल आर मेड ऑफ, किससे? स्टोन, वुड, मेटल और ग्लास। किससे बने हैं? ये वुड से बने हुए। किससे बने हुए जी? ये वुड से बने हैं। अंकोर जो वाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन, कहाँ है ये? जावा, कंबोडिया, सुमात्रा और चंपा। चंपा में नहीं है। ठीक है, सुमात्रा और कंबोडिया और जावा, ये तीनों यहाँ हैं जो यहाँ पर हिंदू टेम्पल है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये कंबोडिया में है। कहाँ है? ये कंबोडिया में है। किसके द्वारा बनाया गया था? एक खामेर किंग था, कौन था ये? सूर्यवर्मन टू। ठीक है, लगभग 12th सेंचुरी के आसपास में इसको बनाया गया था जी। इन विच कंट्री इज जो अंकोर जो वाट टेम्पल है कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ है? अभी हमने देखा कहाँ है ये काम्पूचिया में। कहाँ पर लोकेटेड है ये? काम्पूचिया में। द इनिशियल डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मासिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सूर्यवर्मन टू? अभी हमने बताया जो कंबोडिया में है ये। और ये कौन सा जी? ये अंकोर वाट टेम्पल। अंकोर वाट टेम्पल ये आईएएस में पूछा हुआ है और यूपीएससी में पूछा हुआ है। वेर इज द बोरबुदर स्तूपा सिचुएटेड? ये कहाँ पर है? ये जावा में है। ये कहाँ पर है? जावा में। गोपुरम द टेम्पल ऑफ द द्रविड़ स्टाइल स्टैंड फॉर सेंचुरी पेंटिंग ऑन द वॉल, फिनांस एंड ऑर्नामेंटल मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवेज। कहाँ है? ऑर्नामेंटल एंड द मल्टी स्टोरेज स्टोरेज अपॉन द गेटवेज। ठीक है जी, उसको गोपुरम बोला जाता है। गोपुरम यानी गेट। ठीक है जी। गोपुरम इज क्या है? एक मोनूमेंटल टावर है, यूजुअली ऑर्नेट एट द एंट्रेंस ऑफ एनी टेम्पल, मतलब किसी एंट्री करते हैं वहाँ, स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर पाया जाता है। ये जो हिंदू टेम्पल है उनमें बहुत फेमस है। ये लगभग इसमें द्राविड़ स्टाइल में बने होते हैं। और जो जो गोपुरम का जो ओरिजिन है वो जो तमिल किंग है और जो पालवा किंग है, ठीक है जी, जो लगभग 12th सेंचुरी के आसपास है, वहाँ तक इसको हम ट्रेस कर चुके हैं, कर सकते हैं। ठीक है जी। और इनको अगर मतलब बढ़ावा मिला तो किसके डायनेस्टी के समय मिला था? जो पांडे दुलर है उस समय इनको बढ़ावा मिला था। और ये डोमिनेंट फीचर है वो टेम्पल के लिए। रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम बिल्ट बिल्ट बाई, किसके द्वारा बनाया गया है? ये पाल्लव के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? पाल्लव के द्वारा। जो महाबली पुरम है इज नोन फॉर इट्स
जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट बाय द यूनेस्को शोर टेम्पल। यानी रथ जो चैरिट है उसको कार्वेड आउट ऑफ द सिंगल रॉक, जो अर्जुना पिनेंस एंड द अदर केव टेम्पल आर सम ऑफ द फेमस वंडर्स। ठीक है जी। जो महाबलीपुरम वाज है कहाँ है, प्लेस ऑफ कहाँ है, एक पिलग्रिम्स का प्लेस है इवन बिफोर द पालवा पीरियड। एंड द पालवा किंग कौन सा था, जो नरसिंह वर्मन था, बिल्ट दिस ब्यूटीफुल टेम्पल इंक्लूडिंग द प्रेजेंट श्योर टेम्पल महाबलीपुरम वॉज द फेमस सेंटर ऑफ द पालवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि मंदिर किसने बनाया, यूनेस्को में है या नहीं। अब देखते हैं। द रथ टेम्पल वॉज महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाई, अभी हमने पढ़ा किसके द्वारा, पल्लवा के द्वारा। अब पल्लवा में भी किंग कौन था, अब ये पूछ सकते हैं। जो सेवन रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाई किसके द्वारा, ये नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। ये जो नरसिंह वर्मन थे बहुत फेमस किंग थे, किसके, पालवा किंग के। लगभग 630 से लेकर 680 एडी तक इन्होंने अपना साम्राज्य चलाया। और इन्होंने टाइटल लिया था किसका का, महामाला का इन्होंने टाइटल लिया था, जिसका अर्थ है कि ग्रेट रेसलर। हु कंस्ट्रक्टेड जो रथ टेम्पल एट द महाबलीपुरम, अभी हमने पढ़ा है नरसिंह वर्मन। तो इसका आंसर क्या है, नारासिंह वर्मन वन। कौन से हैं, नारासिंह वर्मन वन। ठीक है जी। Who among the following is responsible to the creation of रथ monuments at महाबलीपुरम, तो वो कौन है, पालवा धन। कौन, पालवा। विच ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल इज द स्मॉलेस्ट, इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट रथ है वो कौन सा है, द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है, या धर्मराज रथ है। तो द्रौपदी, तो जो द्रौपदी रथ है वो स्मॉलेस्ट रथ है, जो एक मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक टेम्पल का अर्थ है कि एक ही, जैसे एक पत्थर है और उसी में ही पूरा बना हुआ है, मतलब एक ही उससे उसको बनाया हुआ है, तो उसको मोनोलिथ बोला जाता है। मोनो यानी कि सिंगल, और लिथ यानी पत्थर, एक पत्थर से बना हुआ। और ये कहाँ पर है, ये पल्लवा पीरियड, पल्लवा है उस पीरियड के समय बना हुआ था। इन विच स्टाइल द जो कालिनेश्वर टेम्पल ऑफ द काची बिल्ट, किसके समय बनाया गया था ये राजसिम्हा स्टाइल में बनाया गया। किस स्टाइल में बनाया गया था, ये राजसिम्हा स्टाइल में बनाया गया था। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है आपका। ठीक है जी। और किस 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 डायनेस्टी के समय बनाया गया था, ये भी पालो डायनेस्टी के समय, और जो नरसिंहवर्मन टू के समय बनाया गया था। अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलेक्ट करेक्ट आंसर एंड फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। बृहदेश्वर टेम्पल उड़ीसा में है, ठीक है जी। गंगीकोट कोंडा जो चोलापुरम टेम्पल, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश। शोर टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम, अभी ठीक है जी। और सब पगोड़ा अभी हमने देखा उड़ीसा वाला। तो ये इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा वो 4 3 1 2 डी इसका आंसर हो जाएगा जी। ये इसकी इन्होंने दिया हुआ है, ये कौन सा टेम्पल कब था। ठीक है जी। जो आपका सब पगोड़ा है वो लगभग 640 से 674 एडी के आसपास में बना था जी। आपका जो महाबलीपुरम जो टेम्पल वो 674 से लेके 800 एडी के आसपास में बना था जी। और आपका जो गांगी कोंडा या चोलापुरम टेम्पल है वो राजेंद्र वन के पीरियड के समय बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है जी। आपकी जो एलिफेंटा है, तो एलिफेंटा क्या है, ये मुझे पता है क्या है, ये एक केव है। ठीक है जी। खुजराहो क्या है आपका, खुजराहो आपका टेम्पल है। सांची क्या है आपका, एक ये स्तूपा है। और फिर क्या बच गया, एक ये एक स्टेचू बच गया। तो डी में एक देखो माय फ्रेंड्स, डी में एक, कोई ऑप्शन कटने की नहीं है। एलिफेंटा केव, एक में 3 देखो माय फ्रेंड्स, एक में 3 देखो, एक में 3 देखो। ठीक है जी। डी में 1 हो गया, ठीक है जी। एक में 3 हो गया, ठीक है जी। खुजराहो क्या है, टेम्पल है। सी में 2 देखो, सी में 2 देखो, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एक भी आ गया है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसको मैंने बिना देखे आपके सामने सोल्व किया। तो एलिफेंटा क्या है, केव है। जो सरवन बेगुला है ये क्या है, एक स्टेचू है। खुजराहो क्या है, टेम्पल है। सांची क्या, स्तूपा है। लिस्ट 1 लिस्ट 2, हिस्टोरिकल साइट और स्टेट। तो ये भीमबेटका है, ये मुझे पता है, बिल्कुल मध्य प्रदेश है। पढ़ पढ़ के बिल्कुल दिमाग पक चुका है चीज़ों को। एमपी है वो हमें अभी अभी देखा, हमें कर्नाटक में है। ठीक है जी। तो आप एक में देखिए 3, एक में 3 देखिए माय फ्रेंड्स, एक में भीमबेटका नहीं, एक में 3 नहीं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। एक में 2 देखो, एक में 2 देखो, एक में 2 देखो, यस। फिर आप सी में 4 देखो, सी में 4 देखो, सी में 4, सी में 4, तो ये कितना है, एक जगह ये कट गया, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको ऐसे देखो, ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो भीमबेटका वो आपके मध्य प्रदेश में है, ईश्वर टेम्पल तमिलनाडु में, एमपी कर्नाटक में है, और मानस है असम में। अगर आपको ये मान सकता हूँ ये 2 आपको नहीं पता, बट एमपी और भीमबेटका तो आपको पता ही होना चाहिए। अलोरा केवा है, ये सका के द्वारा बनाई गई थी।
ठीक है जी, इन्होंने करेक्टली मैच पूछा नहीं, ये राष्ट्रकूटाउन के द्वारा बनाया गया था, ये गलत है जी। मीनाक्षी टेम्पल पलवा के द्वारा, ये भी गलत है जी। खजुराहो टेम्पल चंडेल के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल जी। यहाँ पर 85 टेम्पल का एक वो है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जी। लिस्ट एक और लिस्ट दो मॉन्यूमेंट्स हैं ये, तो आइए देखते हैं एक बार। बैद्यनाथ धाम, सारनाथ और दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा मेरे को पता है एक जैन टेम्पल है ये तो, और ये अबू डाबू वहाँ पर है, माउंट आबू में है ये दिलवाड़ा है, जैन टेम्पल है, मुझे पता हो गया जी। सारनाथ है, ये बुद्ध के रिलेटेड है जी, जहाँ पर फर्स्ट सरमन दिया था इन्होंने। तो माय फ्रेंड आप सी में देखो एक, सी में देखा हमने एक, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो गया हिसाब से। और दिलवाड़ा अगर आपको देखना है तब यह भी देख सकते हो, सारनाथ है, ये 3 है, यानी कि बी में आप 3 देखो, बी में 3 देखो, ये हो गया था बस। तो ए आप ये देख सकते हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा। बेसंगर, बाजा और सीतन, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है जी। जो बेसंगर है वो सेवाइट के सराइन है, बाजा है वो बुद्धिस्ट के सराइन है, और सीतनावास है वो जैन के सराइन से। तो इसका आंसर है ओनली बी, ओनली बी, ओनली बी। ठीक है जी। जो बाजा केव है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ किसके हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के इन इंडिया। इट इज लोकेटेड इन बाजे विलेज ऑफ इन पुणे, महाराष्ट्र में। और जो आपको जो ये शीतनावास जो है ये किसके हैं, जैन के रिलेटेड है जी। ठीक है जी। सन टेम्पल कर्नाटक, ठीक है जी। लिंगराज टेम्पल कौन में, हवा महल जयपुर, बिल्कुल जी। सी में 3 देखो, सी में 3 देखो, हवा महल जयपुर में मिल गया, हवा महल जयपुर में मिल गया, सी में 3 देखा, सी में 3 देखा, ए ऑप्शन हो गया, देखने की जरूरत नहीं है जब का। जो सन टेम्पल है आपका कोणार्क का, ये कहाँ है आपका, उड़ीसा में है जी। आपका जो लिंगराज टेम्पल है, ये हिंदू टेम्पल है, ये कहाँ पर है, ये वन ऑफ द टेम्पल कहाँ है, भुवनेश्वर में है। हवा महल आपका जयपुर में है। और आपका जो गमेतेश्वर है ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस ऑफ द सन टेम्पल, अरावली, अमरकंटक, ओमकेश्वर। तो ये इनमें जो है ये पूछा है कि इनमें सन टेम्पल कौन सा है, ये कौन सा है, अरावली, कौन सा है, अरावली एक सन टेम्पल है जी। और ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है जी। लिस्ट एक, लिस्ट दो। नालंदा तो क्या थी एक, नालंदा एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बुद्ध के लिए पढ़ाया जाता है। सारनाथ क्या है, एक स्तूपा है, सांची स्तूपा है, बिल्कुल जी। कौन क्या है, एक सन टेम्पल है। डी में 3 देखो माय फ्रेंड्स, डी में 3 देखो, डी में 3 देखो। ठीक है जी। सी में 4 है, सी में 4 मिलाइए आप, सी में, ये सी में 4 मिला गया, कोणार्क एक सन टेम्पल हो गया। ठीक है जी। तो डी में, डी में 3 सन टेम्पल। ठीक है जी। सांची एक स्तूपा हो गया, तो ये 4 4 हो गया। अब बी देखो, सारनाथ क्या है, और आपको पता है नालंदा है वो एक यूनिवर्सिटी है। तो एक में 2 देखो, अब एक में 2 देखो तो बी आंसर हो जाएगा। एक में 2 ये ऐसे, तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन इज जो तक्षशिला लोकेटेड है, तो इंडस एंड झेलम के बीच में, बिल्कुल ये सही है, जो आज के दिन पाकिस्तान वाले एरिया में है। जो सोनगिरी, द हाईएस्ट अमोंग द 103 जैन टेम्पल लाइज इन द प्रोमिक्सिटी ऑफ दातिया और चिरा, झांसी, ललितपुर। तो कहाँ पर है ये, दतिया में, कहाँ पर है, दतिया में। ये मध्य प्रदेश में एक जगह है जी। द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल और सोनगिरी इज इन, कहाँ पर है ये, अभी हमने देखा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, जैन मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पर है, ये राजस्थान में, माउंट आबू में, राजस्थान में माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज अरावली माउंटेन इन द माउंट आबू ऑन द बैंक ऑफ इंडस, नहीं खुजराहो नीलगिरी हिल्स, ये कहाँ है, अरावली में, बिल्कुल जी। वेर इज द जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल लोकेटेड, अभी मैंने आपको बताया राजस्थान में, माउंट आबू में जी। वेर इज द फेमस विरूपक्षा टेम्पल लोकेटेड, कहाँ है जी, बिल्कुल अभी हम्पी कर्नाटका में हमने पढ़ा है। द नागर एंड द द्रविड़ एंड द वर्षा और क्या है ये क्या है, ये जो टेम्पल का आर्किटेक्टर है, ये क्या है, ये 2000 यूपीएससी में 12 और 95 में बार बार पूछा। तो टेम्पल का आर्किटेक्टर जहाँ पर ही होगा आप देख लीजिए। मेन रेसियल ग्रुप है, नहीं। 3 मेन लिंग्विस्टिक डिवीजन है, नहीं। 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्टर है, बिल्कुल जी, सी इसका आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन रेफर टू द,
तो पंचायतन वो कहाँ पर, जहाँ पर मंदिर रखे जाते हैं, बिल्कुल जी। ए स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल जी, पंचायतन है वो एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल जी, सी आंसर इसका। जो टेम्पल दैट इज ए सेंट्रल श्राइन सराउंडेड बाय द फोर सब्सिडरी श्राइन इज कॉल्ड पंचायतन, मतलब कि पांच, एक डेटी यहाँ रखा जाएगा, एक डेटी एक मतलब भगवान की फोटो, और एक यहाँ रखा जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, इसको पंचायतन स्टाइल या शैली बोला जाता है जी, ठीक है जी। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे जो आपका तो कंदरिया महादेव का टेम्पल है खुजराहो में, ये इसका है, पंचायतन स्टाइल में बना है। ब्रह्मेश्वर टेम्पल है जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, ये इसका बना है। और दशावतारा टेम्पल है देवगढ़ का यूपी में, जो ये बना है। अगला आपका जो नमशरिया इज ए फेमस पिलग्रिमेज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ है, ये सीतापुर में है। ये कहाँ पर है, ये सीतापुर, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर फेमस वर्क स्कल्पचर और साइट, द ग्रांड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिनिर्वाणा विद न्यूमेरियस सेलेस्टियल म्यूजिशियन अबोव एंड द सोरफुल फिगर ऑफ द इज फॉलोअर अजंता। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं। अगला है द मतलब कि ह्यूज इमेज ऑफ वरा अवतार बोर इनकर्नेशन ऑफ विष्णु एज द रेस्क्यूज गोडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड चाउटिक वाटर स्कल्प्टेड ऑन रॉक माउंट आबू। माउंट आबू में तो ऐसा नहीं है, माउंट आबू में क्या, मैंने आपको बताया दिलवाड़ा जैन टेम्पल है। तो दो माई फ्रेंड गलत, दो माई गलत, दो गलत, बच गया एक तीन, एक तीन, एक सही है। अगला है जो अर्जुना जो फिनांस है या डिसेंट ऑफ द महाबलीपुरम गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द ह्यूज बोल्डर्स, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। अगला है चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश। अब इसमें क्या है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है जी। बट ये क्या है, ये इसने स्टार इसलिए दे दिया क्योंकि ये जहाँ पर यूपी का बॉर्डर भी लगता है और मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 100 विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड ऑफ अर्लिएस्ट, सबसे पहले कौन बनाया था, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, ये बाद में, ठीक है। रॉक कट एलिफेंटा ऑफ दौली, बिल्कुल जी, रॉक कट जो एलिफेंटा ऑफ दौली है ये बने थे, ये कहाँ पर है ये। और जो रॉक कट जो मोन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम नहीं है, और वरा इमेज ऑफ है उदयगिरी, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा जी। ये अशोका के समय बनी हुई है दो दौला वाली जो रॉक कट एलिफेंट है। साउथ इंडियन चोला चालुक्य एंड पल्लव, दोस्तों ये करेंगे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है जी। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये पढ़ावा पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फीडबैक देना ज़रूर, आप मुझे फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देना कि आपको ये क्या और अच्छा किया जा सकता है, और आपको क्या क्या नया इनिशिएटिव लेके और आपके लिए आ जा सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड जय हिंद।